वेट मत करो कि पाकिस्तानी पंजाबी गलती करे, बिना गलती के सर पे 4 जूते मारो। सवेरे उठो, गुड मॉर्निंग बोलो, 4 जूते मारो, काम पे जाओ, घर आओ, फिर 4 जूते मारो, गुड नाइट बोलो, तब ये लाइन पे रहेंगे। इनको कोई कुछ देने की जरूरत नहीं। हाँ, जो बलोच आए, पश्तून आए, मुहाजिर आए, सिंधी आए, सबको वीजा दो। वैभव, जो ये पाकिस्तानी रोते रहते हैं ना कि बलूचिस्तान में हमारे 6 मार दिए बलोचों ने, फ्रीडम फाइटर्स जो हैं उन्होंने इतने मार दिए, तो इनके 6 नहीं वैभव, इन्होंने इतनी तशद्दुद करी है, इन्होंने इज्जतें लूटी हैं बलोच औरतों की, इन्होंने जवान लड़कों को गायब कराए, इन्होंने छोटी छोटी बच्चियों को गायब कराए। इनके ऊपर तो इतनी बद्दुआएं हैं कि 6 नहीं 600 मरेंगे वैभव। अब जो 6 पाकिस्तानी फौजी मारे, अब पाकिस्तान को बहाना मिल गया कि ये जो मेजर है, जो रिपब्लिक टीवी के स्टूडियो में बैठता है, इसके हुक्म पे वहां पे अटैक हुआ है। अब ये देखिए, मैं वही कह रहा हूं ना, जब पाकिस्तान डूबेगा तो जहालत की वजह से डूबेगा, इसलिए नहीं डूबेगा कि इंडिया ज्यादा ताकतवर है, वो खुद जाहिल है इसलिए डूबेंगे। इंप्लोजन होगा, एक्सप्लोजन नहीं हो सकता पाकिस्तान का। सच्ची बात तो ये है कि अपने गरिबान में झांक कर देखें ये लोग, बांग्लादेश क्यों अलग हुआ था। बांग्लादेश इसलिए अलग नहीं हुआ था क्योंकि हिंदुस्तान ने साजिश करी थी। मुक्ति बाहिनी इसलिए बनी थी क्योंकि 30 लाख बंगालियों को मारा और 10 लाख बंगाली औरतों के साथ रेप करा, तब जाके बनी मुक्ति बाहिनी। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को पता लग गया कि भारत टेम्परेचर क्यों बता रहा है, तापमान क्यों बता रहा है, इसीलिए वो जहाज उड़े। JF-17 थंडर और जो F-16 उड़े, इसलिए उड़े क्योंकि इंडिया ने साफ कर दिया कि हमें POK लेना है, हम क्लियर हैं। इंडिया ने उनको बता दिया कि हम POK लेने की सोच रहे हैं और हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं कि हम ले रहे हैं, अब तुम्हें जो करना है तुम कर लो। ये उसने उड़ा, ये हंडवाड़ा के चक्कर में जहाज नहीं उड़ा इन लोगों ने, अपने आवाम को गिरवी रख दिया इन्होंने, 20 करोड़ इंसानों को गिरवी रख दिया, अपने गुरूर को गिरवी रख दिया। कभी चीन के पैर पकड़ते हैं, कभी सऊदी अरब के सामने माथा टेकते हैं। पाकिस्तानी फौज ये कह रही है कि 60% हमें इंक्रीमेंट चाहिए और अभी अपनी सैलरीज पे। ये अकेली वाहिद फौज है पूरी दुनिया में, या कोई भी सरकारी इदारा है, कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट है पूरी दुनिया में, जो इस वक्त कोरोना वायरस में जब सब लोग बिल्कुल जमीन पे लेट गए हैं, ये कह रहे हैं हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, और इनकी बढ़ेंगी। दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि फौरी तौर पे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें जब भी वैभव कोई नया वीडियो डालें। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस और मैं हूं वैभव। आज हमारे साथ है मेजर गौरव आर्या। हाल ही में हमने देखा है कि मेजर गौरव आर्या के ऊपर पाकिस्तान के बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े सेनेटर्स, बड़े बड़े इनके जो सेलिब्रिटीज हैं पाकिस्तान में, उन्होंने जो है आरोप लगाया कि ये बलूचिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। और हाल ही में जो 6 फौजी पाकिस्तान आर्मी के मरे, जिनमें की 2 पंजाबी थे, एक पंजाबी मेजर भी था, उनको उनकी उनकी जो हत्याएं हुई और उनको जो मारा गया, वो भी मेजर गौरव आर्या के कहने पे वो सारी कार्रवाई हुई थी या इन्होंने कराई थी यहाँ बैठ करके। तो स्वागत है सर। सर, आप ये सब क्या करा रहे हैं? बलूचिस्तान में हत्याएं करा रहे हैं, फौजी मरवा रहे हैं, कैसे हो रहा है ये सब? ये मैं अक्सर पाकिस्तानियों को कहता हूं, उनको अच्छा नहीं लगता वैभव। सच्ची बात तो ये है कि जब पाकिस्तान टूटेगा या जब पाकिस्तान के टुकड़े होंगे, जो कि दोबारा होंगे, एक बार हो चुके 71 में, दोबारा होंगे, वो सिर्फ इसलिए नहीं होंगे कि हमारी फौज उनकी फौज से मजबूत है, हमारी इकोनॉमी उनकी इकोनॉमी से तगड़ी है। ये इसलिए होगा क्योंकि बेसिकली पाकिस्तानी जाहिल हैं। ये पढ़ने लिखने का रिवाज तो रहा नहीं इनके मुल्क में, इनको पता ही नहीं क्या बोलना है। ये कभी अपने गरिबान में नहीं देखते, इनको कभी ये नहीं लगता कि बार बार हमारे मुल्क से गलतियां हो रही हैं, बार बार पूरी दुनिया उंगली उठा रही है हमारे मुल्क के ऊपर, बार बार लोग कह रहे हैं कि तुम दहशतगर्द हो। हर एक चीज अगर रिपीट हो रही है बार बार, तो एक बार सोच लो कि हो सकता है, बाय द वे पाकिस्तानियों के लिए बोल रहा हूं, कि हो सकता है कि गलती पाकिस्तान की हो। इट इज अ पॉसिबिलिटी, यू शुड एक्सप्लोर दैट पॉसिबिलिटी। आप एक्सप्लोर तो करें एक बार उसको के साथ, हो सकता है गलती। ये लोग कभी नहीं करते। साजिशें, हिंदू की साजिश, यहूदी की साजिश, अमेरिका की साजिश, पूरी दुनिया। अच्छा, तुम्हारे पास है क्या जो हम तुम्हारे साथ साजिश करें? भाई, अगर मैं साजिश करूंगा तो मैं अंबानी के खिलाफ करूंगा, मैं साजिश करूंगा तो मैं किसी बड़े आदमी के खिलाफ करूंगा साजिश। ऐसा थोड़ा है कि बेचारा जो मजदूर है सड़क पे जो काम कर रहा है, मनरेगा वाला, मैं उसके साथ साजिश करूंगा। आई विल नॉट डू इट। तो ये नेचुरल ह्यूमन नेचर, आई डोंट मीन टू डिग्रेड एनीबॉडी, बट एक बात बता रहा हूं। बहरहाल, तो क्या हुआ कि भैया रिपब्लिक टीवी की डिबेट चल रही थी अर्नब गोस्वामी के साथ, और उसमें हंडवाड़ा के मामले में जो हमारे शहीद हुए, हमारे 5 साथी, ये 7 सेक्टर राष्ट्रीय राइफल्स के अंडर आता है और 21 RR जो है वो यूनिट थी, तो उसके 4 शहीद हुए और 1 जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का शहीद हुआ। तो पाकिस्तानी ये कह रहे थे कि साहब हमने इसमें कुछ नहीं करा और
आप लोग जो हैं वो कश्मीरियों को परेशान कर रहे हैं, इसलिए कश्मीरी रिएक्ट कर रहे हैं और पाकिस्तान को ब्लेम ना करें। तो मैंने टीवी पे ये बोला कि देखो, इसका बदला बदला जरूर लेंगे हम, चाहे पाकिस्तान में लें चाहे बलूचिस्तान में लें, चाहे पाकिस्तान में लें चाहे बलूचिस्तान में। यानी कि मैंने पहले ही बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर दिया, पहली चीज। दूसरी चीज, मैंने बोला तुम्हारी हवा निकाली जाएगी, अभी तुम देखना 10 से 15 दिन के अंदर तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई जरूर एक्शन होगा। अच्छा, बात ये हुई कि ये मैंने बोला, फिर मैंने बोला कि मेरे पास बलोच जो लीडर्स हैं उनके फोन नंबर है मेरे पास। मैंने अपना फोन ऊपर करके बोला और मैंने बोला कि इसमें मंगल हैं, मरी हैं, बख्ती हैं, जितने भी ट्राइब्स वाले हैं वो उनका नंबर मेरे पास है, तो मैं आप चाहें तो मैं आपको दे सकता हूं। मैंने पाकिस्तानी पैनलिस्ट को बोला। अब हुआ ये कि 24-48 घंटे के अंदर पता नहीं क्या हुआ, बलोचियों ने एक्शन करा और 6 पाकिस्तानी फौजी मार दिए। राइट, अब जो 6 पाकिस्तानी फौजी मारे, अब पाकिस्तान को बहाना मिल गया कि ये जो मेजर है, जो रिपब्लिक टीवी के स्टूडियो में बैठता है, इसके हुक्म पे वहां पे अटैक हुआ है। अब ये देखिए, मैं वही कह रहा हूं ना, जब पाकिस्तान डूबेगा तो जहालत की वजह से डूबेगा, इसलिए नहीं डूबेगा कि इंडिया ज्यादा ताकतवर है, वो खुद जाहिल है इसलिए डूबेंगे। इंप्लोजन होगा, एक्सप्लोजन नहीं हो सकता पाकिस्तान का। आप कभी सोच सकते हैं कि रॉ, जिसको ब्लेम करते हैं अक्सर, कि रॉ का एक एजेंट या रॉ का एक ऑपरेटिव एक नेशनल टीवी स्टूडियो के अंदर, एक नेशनल जो मीडिया हाउस है उसके टीवी स्टूडियो के अंदर बोलेगा कि हाँ मैं स्ट्राइक करवाऊंगा? खुफिया एजेंसी मतलब खुफिया, उसमें कौन काम करता है वो भी खुफिया, उसमें कौन काम नहीं करता वो भी खुफिया, सब मतलब हर एक चीज का ना, जो नहीं काम करता उसके बारे में भी पूरा अलग से रखते हैं उसको, और जो काम करता है उसको भी अलग से रखते हैं। तो इन लोगों को ये, और ये पता है पाकिस्तानियों को कि मेरे बारे में जो बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, दे नो वेरी वेल। अब इन्होंने क्या करा वैभव, आपने वो वीडियो देखा होगा और आप दर्शकों को जरूर वो वीडियो दिखाइएगा जिसमें दिखाया कि भाई मेरे पुतले को वो फांसी दे रहे हैं। ये इन्होंने 3 जगह करा पाकिस्तान में, 3 जगह पाकिस्तान में इन्होंने अलग मुख्तलिफ जगहों में मेरे पुतले पुतले को फांसी पर लटकाया, मारा, जूते चप्पलों से मारते हैं, फिर जलाया। अभी अपने शौक पूरे कर रहे थे। अब देखिए वैभव, जो ये पाकिस्तानी रोते रहते हैं ना कि बलूचिस्तान में हमारे 6 मार दिए बलोचों ने, फ्रीडम फाइटर्स जो हैं उन्होंने इतने मार दिए, तो इनके 6 नहीं वैभव, इन्होंने इतनी तशद्दुद करी है, इन्होंने इज्जतें लूटी हैं बलोच औरतों की, इन्होंने जवान लड़कों को गायब कराए, इन्होंने छोटी छोटी बच्चियों को गायब कराए। इनके ऊपर तो इतनी बद्दुआएं हैं, ये 6 नहीं 600 मरेंगे वैभव। मार्क माय वर्ड्स, आई एम टेलिंग यू, एंड नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स। इनके दिमागों में कोई भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हो, इनके दिमाग में कुछ भी हो कि यहूदियों की साजिश है और हिंदुओं की ये बकवास तो करते ही हैं। पंजाबी पाकिस्तानी, दे हैव वेरी लिमिटेड आईक्यू। सच्ची बात तो ये है कि अपने गरिबान में झांक कर देखें ये लोग। बांग्लादेश क्यों अलग हुआ था? बांग्लादेश इसलिए अलग नहीं हुआ था क्योंकि हिंदुस्तान ने साजिश करी थी। मुक्ति बाहिनी इसलिए बनी थी क्योंकि 30 लाख बंगालियों को मारा और 10 लाख बंगाली औरतों के साथ रेप करा, तब जाके बनी मुक्ति बाहिनी। भाई हम अगर बांग्लादेश का एग्जांपल दे वैभव, हम हथियार पकड़ा सकते हैं मुक्ति बाहिनी को, हम उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। ट्रिगर तो वही दबा रहा है ना, ट्रिगर तो वही दबा रहा है। फिर तो हम वापस आते हैं जो हम बात कर रहे थे कि साहब कुलभूषण जाधव का ये हुआ कि कुलभूषण जाधव रहता था चाबहार पे, रिटायर्ड नेवल ऑफिसर था, अपना बिजनेस करता था, सब लोग जानते थे, ही वाज वेरी वेल नोन वैभव, सब लोग जानते थे, मिलनसार आदमी था, सबसे मिलता था, हाय हेलो उसकी चलती थी, चाय कॉफी सबके साथ बैठ के पीता था। पीपल न्यू इंडियन नेवल ऑफिसर है, यहाँ पे बिजनेस कर रहा है, कोई छुपी बात नहीं थी किसी से। और ये बात मुझे पूरी स्टोरी सुना रहा है मुझे, किसमें, मेरा एक जान पहचान का बंदा है वहां पे, उसकी ज्वेलरी की दुकान है चाबहार में, इज अ बलोच, तो उसकी ज्वेलरी की दुकान है। उसने बताया मुझे फोन करके, मेजर साहब असली मसला ये हुआ। आज पहली बार मैं डिस्कस कर रहा हूँ, आई हैव नेवर सेड दिस ऑन टेलीविजन, पहली बार मैं बता रहा हूँ। तो ही टोल्ड मी कि क्या हुआ कि अब सबके साथ मिलता था, उसने कभी छुपाने की कोशिश नहीं करी मैं इंडियन नेवी का हूँ, क्योंकि कुलभूषण जाधव ने हर समय सोचा कि मैंने छुपाना क्या है इसमें, व्हाट इज देयर टू हाइड। मैं था मैंने काम करा है, मैं तो चाबहार पोर्ट में बिजनेस कर रहा हूँ। पाकिस्तानी आर्मी की इतनी औकात नहीं थी कि खुद आके उठा लेते, जैसे हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, या नेवी सील्स ने, अमेरिकन नेवी सील्स ने उसामा को अंदर आके मारा, इन्होंने ये नहीं करा। इन्होंने पैसे खिलाए, वही एंटी सोशल एलिमेंट, वही तालिबान, वही स्मगलर, वही चर्सियों से, जो भी इनके क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं, इसको किडनैप करा, इसको लेकर आए पाकिस्तान। अच्छा, जैसे ही पाकिस्तान, ईरान पाकिस्तान के बॉर्डर के, क्योंकि बलूचिस्तान ईरान में भी है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में भी है, ये बॉर्डर के अंदर घुसे, तो उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन दी थी वो बंदे को भी मैं जानता हूं जो पाकिस्तानी है, उसकी वैभव पूरी की पूरी
फैमिली को उठा के रातों रात गायब करके ये लोग ले आए, इस्लामाबाद सेफ हाउस में रख दिया। उस घर का मुझे नंबर पता है, उसका पूरा एड्रेस पता है अबाउट दैट पर्सन, ठीक है, जो इन्होंने करा। खैर काम इन्होंने कर दिया ऐसे वालों ने, राइट। अब हुआ ये कि इन्होंने काम कर दिया। अब ये क्या बोल रहे हैं अपनी कौम को? अपनी कौम को ये बोल रहे हैं कि कुलभूषण जाधव है जिसने, आप ये लगा लीजिए कि कुलभूषण जाधव ऐसा आदमी है जिसने कि आपके यहां सारी दहशतगर्दी के जो चीजें हैं बेसिकली कि इसकी वजह से हुई हैं, ऐसा बता रही है पाकिस्तान की कुलभूषण जाधव इज द वन। भैया जो कर रहा है, तो अब आप देखिए ये प्रूफ है। मैं इनको ये कहना चाहता हूं, ये कैसा प्रूफ है? आपने एक आदमी पकड़ लिया, आपने उसको टॉर्चर करा, आपने उसकी जेब में एक झूठा पासपोर्ट डाला, राइट, आपने उसकी जेब में झूठा पासपोर्ट डाला और आपने उस आदमी को इतना टॉर्चर करा, आपने उसको ड्रग्स दिए, आपने उसको केमिकल्स डाले, आपने उसको टॉर्चर करा, पता नहीं आपने क्या क्या करा उसके साथ। उसके मुंह से उसने बड़बड़ा दिया जो उसको बड़बड़ाना था। उसके बाद आपने वीडियो एडिट करा, जो वीडियो रिलीज करा है पाकिस्तान में, उसमें 152 से ज्यादा कट्स हैं वैभव, 152 से ज्यादा कट्स हैं। और कॉन्सुलर एक्सेस के बारे में जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं, उसमें इंडिया की बात रखी कि साहब आप कॉन्सुलर एक्सेस दीजिए उसको। तो मैं ये पूछना चाहता हूं पाकिस्तानियों से कि भाई आप ये कहते हैं कि कुलभूषण जाधव मतलब ने गलत काम करा और आप लोग कहते हैं कि टेररिस्ट है, राइट। आप इसको कोर्ट में क्यों नहीं ले गए? आपने मिलिट्री कोर्ट से क्यों करवाई? क्योंकि इनको पता था कि कोर्ट में इनके हो सकता है, वैसे इनके जज भी बिल्कुल बड़े करप्ट हैं और डैम के नाम पे पैसा खा के गायब हो जाते हैं, फिर अमेरिका में दिखते हैं, पाकिस्तान में नहीं दिखते। ये इनका किरदार है इनके जजेस का, सब नहीं पर काफी हद तक इनकी जुडिशरी ऐसी है। तो अब सुनिए, अब इनको कुलभूषण जाधव का मामला हो गया ठंडा, राइट। आप ये बोल रहे हैं कि हमें प्रूफ मिली, ये प्रूफ थोड़ा ना होती है। आपने एक आदमी को पकड़ लिया, कल कोई पाकिस्तान एम्बेसी का या हाई कमीशन का आदमी दिल्ली में है, कोई बाहर जाएगा, हम उसको पकड़ लेंगे और उसको मार मार के बोलेंगे, वो तो बोल देगा मैं जासूस हूं, चाहे वो बेचारा वहां पे क्लर्क हो। इतना मारेंगे वो कबूल कर लेगा जासूस है। तो क्या इंडिया फिर ये बोलना शुरू कर दे कि जासूस खान ने जासूसी करते हुए पकड़ा गया? इसको नहीं पकड़ा गया ना। और देखिए कुलभूषण जाधव जिस दिन कैप्चर हुआ या जिस दिन उसकी किडनैपिंग हुई कुलभूषण जाधव की, विद इन 24 आवर्स द लेट ऑनरेबल सुषमा स्वराज हु वाज आवर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, शी सेड कि नेवल ऑफिसर है यार, हमारा बंदा है, इसको वापस करो। सुषमा स्वराज ने बोला उसको कि हमारा बंदा है, आप लोग उसको गलत तरीके से ले गए। अगर वो रॉ का एजेंट होता तो क्या एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर खुद बयान देती? इंटेलिजेंस एजेंसी में ये होता ना, अगर आप पकड़े गए तो फिर लोग हाथ धो बैठते हैं अपना, किताब हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है, जाइए आप। ऐसा नहीं हुआ। अब क्योंकि जो मैंने टेलीविजन पे बयान दिए, इससे ये लोग हो गए परेशान। क्योंकि भाई रावण की नाभि कहां है? पाकिस्तान अगर रावण है और उसकी नाभि कहां, ये तो वैभव आपको पता है और मुझे पता है कि कहां पे टच करोगे तो चीख निकलेगी। कहां पे इनकी फॉल्ट लाइंस कहां पे हैं, कितने परसेंट इनके शिया हैं, कितने सुन्नी हैं, कितने बरेलवी हैं, कितने देवबंदी हैं, कितने इनके अहले हदीस हैं, कितने सेवनर्स हैं, कितने ट्वेल्वर्स हैं, राइट। जो कुरान खानी होती है कमर जावेद बाजवा के घर में, जो इनका आर्मी चीफ है, उसमें कौन कौन से बरेलवी मौलवी आते हैं, कितनी फ्रीक्वेंटली होती है, कहां पे होती है, दिस वी ऑल नो एंड फॉर अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड वी नो दिस। अब मुझे एक बात बताइए, इनको कुछ पता नहीं लगा कि क्या करना है कुलभूषण का? क्योंकि अगर ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पेश करते हैं कुलभूषण को, इनके लात पड़ेगी वहां से और इनको बोला जाएगा कि ये कैसा, ये कोई बंदा, कोई सबूत, इकबालिया बयान कोई सबूत नहीं है। इकबालिया बयान किसी का कि हाँ साहब मैंने, अगर मैं उठा के बोल दूं कि मैं गौरव आर्या हूं और मैंने एक आदमी का घर तोड़ा है, दैट इज नॉट सफिशिएंट, यू हैव टू प्रोवाइड प्रूफ। उसमें साहब विटनेसेस होंगे, आपके 4-5 विटनेसेस होंगे, विटनेसेस का आपका इंटरोगेशन होगा, क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी विटनेसेस की, आप फोटोग्राफ्स देंगे, आप वीडियोस देंगे। एक जाली पासपोर्ट बेचारी की जेब में डाला, अब वो तो मामला इनका बैठ गया ना। नाउ दे कांट डू एनीथिंग अबाउट कुलभूषण जाधव। तो जब मैंने रिपब्लिक टीवी की डिबेट पे, अर्नब की डिबेट पे ये बातें बोली, तब इनको लगा कि हाँ साहब अब दूसरी चीज हम शुरू कर सकते हैं, तो ये एक्टिव हो गए। तो इन्होंने बोला ये मेजर गौरव आर्या है और ये करवा रहा है जो भी करवा रहा है बलूचिस्तान में भैया। फिर इन्होंने आईएसपीआर ने अपनी वेल ऑयल्ड मशीनरी से चाबी घुमाई। तो सबसे पहले अपने द ग्रेट चौधरी फवाद, द वन एंड ओनली, भैया वो उससे बड़ा कोई आदमी नहीं है पाकिस्तान में, चौधरी फवाद ने ट्वीट करा। फिर उसके बाद ठीक है, आपके वो जो बलोच है, क्या नाम है उसका, हामिद मीर बुख्ती, वो ने, हामिद मीर ने बाद में करा, पहले वो सरफराज बुख्ती, सरफराज बुख्ती ने, जो सेनेटर है सरफराज बुख्ती, उसने करा। फिर हामिद मीर पता नहीं कैसे इसकी चुंगल में आ गए। खैर हामिद मीर ने भी बोला कि भाई गौरव आर्या की यूनाइटेड नेशंस में कंप्लेंट करो।
इनके मीडिया पे 3 दिन और 3 रात इन्होंने भर भर के मेजर गौरव वारिया चलाया, फालतू में, अननेसेसरी, राइट। प्रिंट मीडिया में, ट्रिब्यून में मेरी स्टोरी छप गई कि साहब ये मेजर ने ये करा है और मेजर तो ये करता है, वो करता है, दुनिया भर की चीजें। इनको ये कभी, अच्छा ये पाकिस्तानी कौम को अगर बोलेंगे ना, आप वो वीडियो देखिएगा जिसमें मुझे मेरे पुतले को फांसी लगा रहे हैं, पाकिस्तानी कौम भरोसा भी कर लेती है, पढ़े लिखे नहीं है ना, पढ़े लिखे नहीं है। अगर आप बोलो कि जी जो दूध है वो गाय से नहीं आता, आसमान से आता है, तो कटोरे लेके बाहर चले जाएंगे दूध कलेक्ट करने के लिए, बिकॉज दैट इज द लेवल ऑफ देयर इंटेलिजेंस ऑफ दैट। कुछ हैं जो बड़े ब्राइट हैं पाकिस्तान में, 99.9% जाहिल हैं, उनको पढ़ाई लिखाई कभी करी नहीं, और उसमें से भी जो पढ़े लिखे हैं मैक्सिमम ऑफ देम आर फ्रॉम मदरसास, तो उनको कुछ नहीं पता। तो उनको आप बस टारगेट दिखा दीजिए। विक्टिम कार्ड बहुत चलता है भाई पाकिस्तान में, आप बेचारे हैं, पहली चीज। ये सबसे बड़ा, आपको पाकिस्तानी को अगर कोई चीज बतानी है कि ब्लाइंडली फॉलो करे, पहले तो आपको ये बताना है कि आप बेचारे हैं। दूसरी चीज, हिंदू और यहूदी ने आपके खिलाफ साजिश करी है, ये दूसरी चीज आपको पाकिस्तानी को बतानी पड़ेगी कि हिंदू और यहूदी ने आपके खिलाफ साजिश करी है। और तीसरी चीज, हिंदुस्तान आपको मार देना चाहता है, पाकिस्तान को कभी कबूल नहीं करा, आपको हिंदुस्तानी खा जाएगा, आपको निगल जाएगा, इस्लाम खतरे में है, और चलो जिहाद करते हैं। 4-5 चूरन आपने खिलाए, वो पाकिस्तानी आप कुछ भी बोले उसको मानने को तैयार है, फिर वो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करता कि मुझे किस तरीके से इसमें अपना दिमाग लगाना है, किस तरीके से मुझे इसको चीजें एनालाइज करनी है, क्योंकि कभी लगाया नहीं दिमाग। जो फौजी जर्नल ने बोला, वो बोला कि यही खुदा का फरमान है, वही उधर ही सजदा कर दिया। सो दिस इज द कंप्लीट स्टोरी, दिस इज अ कंप्लीट फ्रेम अप। इनको कुछ नहीं मिल रहा तो मेरे पल्ले झाड़ दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैभव ये आ जाए, इनके बाप आ जाए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या कर लेंगे मेरा? यूएस में एफआईआर कर देंगे, साउथ अफ्रीका में एफआईआर कर देंगे, दुबई में कर देंगे, कर दो। मेरे मुल्क में सब कुछ है, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और इंडिया में इनका बाप कुछ नहीं कर सकता। और ये मुझे डरा रहे हैं, मैं वैसे यूपी में रहता हूं, क्या कर लेंगे आप मेरा? आप बिगाड़ क्या लेंगे मेरा यार? यहाँ पे सभी बकैत है ना पूरे, फिर आप क्या बिगाड़ लेंगे? आप पे तुम्हें जहाज जो करना है, पुतला जलाना है जलाओ यार, मुझसे पैसे लेके फिर जलाओ पुतला, क्या फर्क पड़ता है? सर सेकंड क्वेश्चन जो मेरा होगा कि पाकिस्तान में अगर हम देखें तो इसके पीछे एक प्लानिंग दिख रही है मुझे कि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की जो जनता है, पाकिस्तान की जो आवाम है, उसको सर अपना जो बलूचिस्तान में जो फेलियर है उसको छुपाने के लिए, की तरफ पाकिस्तान आर्मी का अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें सर, इंडिया में इंडियन आर्मी ने नॉर्थ ईस्ट में कम से कम 2-3 इंसर्जेंसीज खत्म कर दी, पंजाब की इंसर्जेंसी इंडियन आर्मी ने खत्म कर दी, कश्मीर की इंसर्जेंसी जो है उसको अभी जुम्मा 25-30 साल हुए हैं, और वो भी खत्म हो जाएगी। वो जहां से शुरू हुई थी और जहां पहुंच गई है उसमें सर जमीन आसमान का अंतर है। जेकेएलएफ में सर कभी 15-15 हजार फाइटर्स हुआ करते थे, टेररिस्ट हुआ करते थे, आज की डेट में उनके पास 100 नहीं है। लेकिन सर तो बलूचिस्तान में हम देखें तो 1948 से चल रही है वो इंसर्जेंसी, और 1948 से लेकर के आज तक इनसे कंट्रोल नहीं हो रही है। आज भी इनके फौजी मर रहे हैं और टाइम के साथ वो ज्यादा ही डिस्टेबलाइज होता जा रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो सर कहीं ना कहीं सर ये पाकिस्तान आर्मी अपना फेलियर छुपाने के लिए सर कोई स्केपगोट ढूंढ रही है? वैभव आपने बिल्कुल ठीक बोला, ये अपना फेलियर छुपाने के लिए स्केपगोट ढूंढ रही है पाकिस्तानी फौज बलूचिस्तान में। 47-48 से इंसर्जेंसी चल रही है ये, ठीक है, तो आप लगा लीजिए 70-71 साल हो गए। दिस मस्ट बी अमंग्स द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रनिंग इंसर्जेंसीज। इनको लगता है कि बलोच आ जाएंगे काबू में। देखिए, क्योंकि ना इनका वही पाकिस्तानी पंजाबी माइंडसेट है। अब अंग्रेजों के टाइम पे अंग्रेजों के खिलाफ कौन लड़ा? ये जितने भी बड़े बड़े थे, साहिबजादा और खानजादा जो अपनी टाइटल लिखते हैं, ये तो नहीं लड़े। इन लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी करी, अंग्रेजों के तलवे चाटे, तो अंग्रेजों ने इनको बड़ा बना दिया। बड़े बड़े जो इनके वडेरे हैं, बड़े बड़े इनके जमींदार हैं पंजाब और सिंध में, ये थोड़ा ना लड़े थे। खासतौर से पंजाबी इनके जो अभी अशराफिया है, जो बड़े अपने आप को मोहिबुल वतन कहते हैं, जिनकी वजह से एक्चुअली ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना, इनके जिसको सिख एटीट्यूड की वजह से बना, ये लोग ये थे मुंशी, मैं बताता हूं, ठीक है, ये थे पुलिस में, ये थे ब्यूरोक्रेसी में, ये थे लीगल प्रोफेशन में। इनको अंग्रेजों के तलवे चाटने का इनाम मिला था। अंग्रेजों से लड़ा कौन? अंग्रेजों से लड़े बलूच। अंग्रेजों से लड़ा कौन? अंग्रेजों से लड़े पश्तून। यही लड़े, इसलिए बलूच बिल्कुल गर्क में। क्योंकि देखिए 47 में तो चले गए ना, 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान became independent, it became a new country, right?
और क्या हुआ कि अंग्रेज चले गए वापस। अब अंग्रेज चले गए वापस तो किसको छोड़कर गए अंग्रेज वापस वहां पे इंचार्ज? वही लोग जो अंग्रेज के पिट्ठू थे, जो अंग्रेज के चमचे थे, जो अंग्रेज के जिसको कहते हैं स्लेव थे, जिनको अंग्रेजों ने, अब इनसे पूछिए, जितने भी वडेरे हैं बड़े बड़े, खासतौर से पंजाब में ना, मोटे पेट वाले मूंछों वाले, तो चौधरी साहब कितनी जमीन है जी? 500 एकड़ जमीन है। इनसे पूछना अपना फैमिली ट्री बताओ जरा बेटा, तुम्हारे दादा से पहले किसके पास जमीन थी? ये किसी के पास जमीन नहीं थी। ये सब अंग्रेजों के टाइम से, आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले इन लोगों को हजारों, क्योंकि ये लोग क्या करते थे, अंग्रेजों को अगर चाहिए मैन पावर लड़ने के लिए, फौजी, क्योंकि पंजाबी मुस्लिम्स बहुत गए थे लड़ने के लिए, राइट? दीज पीपल वर द सप्लायर्स टू द इंग्लिश। ये लोगों को बरगला के लड़कों को भेजना कि तुम जाके अंग्रेजों के लिए लड़ो, ठीक है? इंडिया में भी बहुत ऐसा है, ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे हिंदू या सिख नहीं लड़े, वो भी बहुत लड़े। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने जिसको भी मिला, जो भी बड़े बड़े जमींदार थे, हमने आजाद होते ही 1-2 साल के अंदर पूरी जमींदारी प्रथा हमने खत्म कर दी। अब हमारे यहाँ कोई जमींदार नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे पास 500 एकड़ जमीन है, कोई कह ही नहीं सकता हिंदुस्तान में। हाँ, कंपनी हो सकती है, जो कंपनी मोटरसाइकिल या कार की फैक्ट्री, वो अलग चीज है। कोई किसान ये नहीं कह सकता, कोई जमींदार ये नहीं कह सकता कि मेरे पास 500 एकड़ एग्रीकल्चरल जमीन है। हो ही नहीं सकते इंडिया में। हमने खत्म कर दिया जमींदारी। इनके यहाँ है। तो ये जमींदार कौन है जो पंजाबी हैं? ये वही हैं जिन्होंने धोखा दिया, जिन्होंने मुखबरी करी, जिनकी वजह से बलूच टांगे गए पेड़ों से, फांसियां हो गई बलूचों को और पश्तूनों को। ये वही पाकिस्तानी पंजाबी थे जिन्होंने धोखा दिया था। और उस धोखा देने के एवज में इनको ये वडेरा फलाना, चौधरी फलाना, ये इनके बाप दादों की सच्चाइयां हैं। दीज पीपल, इनको अगर आप देखें तो सारे फ्रीडम फाइटर जो हैं, जो अब खित्ता पाकिस्तान का है, जिसको हम अब पाकिस्तान कहते हैं, अगर वहां से फ्रीडम फाइटर देखिए तो आपने बादशाह खान का नाम सुना है? एवरीबडी हैज हर्ड फ्रंटियर गांधी, बादशाह खान इज अ लेजेंड। आप बाकी देखिए जितने भी थे, आपको बलोची मिलेंगे मैक्सिमम, अंग्रेजों से लड़ते हुए आपको बलोची मिलेंगे, राइट? या फिर मरी बलोचियों के मेंगल बाद बुक्ति। मरी मेंगल बुक्ति वुक्ति, ये सब अंग्रेजों से लड़ते रहे। ये मर गए लड़ते रहे। ये गरीब तो थे वे, एक्सेप्ट फॉर फ्यू फैमिलीज। ये बलोच तो गरीब थे, आज भी गरीब हैं। बलोच लड़े, कई हजारों बलोचों के सर कट गए। ये अंग्रेजों से लड़ते रहे, तोप से उड़ा दिया उनको, पेड़ से टंगा दिया। बलोचों का इतिहास है। मैं, यू पीपल कैन गो एंड रीड इट। अगर सोच रहे हैं कि मैं खुद मन से बना रहा हूं, खुद पढ़ लें। आप बताएं कितने थे जो पाकिस्तान में, जो इस वक्त पंजाबी मुस्लिम्स हैं पाकिस्तानी, उनमें से कितने लड़े देश के फ्रीडम के लिए? कोई नहीं लड़ा। ये सब अंग्रेजों की चाकरी करने से इनको फुर्सत नहीं थी। और अंग्रेज गए, इनको तिजोरी की चाबी पकड़ा के चले गए। ये आज भी सभी जाके वहां पे सेटल होते हैं। गुलामी की आदत नहीं गई ना इनकी। तो ये इनकी स्टोरी है वैभव। सर, हमने देखा है कि सर हाल ही में कि पाकिस्तान के JF-17 थंडर और F-16 जो है वो काफी ज्यादा फ्लाई करते हुए देखे गए हैं जो पीओके के आसपास, और जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उधर भी इन्होंने गश्त बढ़ाई है अपने फाइटर जेट से। तो सर कहीं ना कहीं सर पाकिस्तान को इस चीज का डर है कि हंडवारा का जो बदला है, जैसा कि हमने कहा था कि जब तक पाकिस्तानी फौजी नहीं मरेंगे तब तक ये हिसाब पूरा नहीं होगा। तो सर कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सर इस बात का रियलाइजेशन है कि ये कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी जो है एक और सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती है। वैभव, मुझे नहीं लगता कि इसका हंडवाड़ा से कोई भी लेना देना है। इसका मामला कुछ और ही है। मामला ये है कि इंडिया ने आज से 12 से लेकर 15 दिन पहले इंडिया ने एक पाकिस्तान को मैसेज, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान भारत के एरिया हैं, आप इसको खाली करिए, निकलिए यहां से। ये इंडिया ने ऑफिशियली पाकिस्तान को बोला, पहली चीज। दूसरी चीज, थ्रू दूरदर्शन एंड ऑल इंडिया रेडियो, पाकिस्तान के जो पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान के जो एरियाज हैं, खासतौर से गिलगिट, खासतौर से मुजफ्फराबाद और आपका मीरपुर, इन सब एरियाज के टेम्परेचर बताने शुरू कर दिए भारत ने, एज पार्ट ऑफ इंडिया। ये हिंदुस्तान का पार्ट है, एज पार्ट ऑफ इंडिया। अब इससे दो चीजें हुई। जो आम पाकिस्तानी है, जाहिल सोशल मीडिया पे, जो ट्विटर पे आम पाकिस्तानी है, जिसको खुद नहीं पता कि सूरज कहां से उगता है, पूरब से या पश्चिम से, उसने बोला कि क्या फर्क पड़ता है भाई, आप टेम्परेचर कहीं का भी बताएं, उससे क्या फर्क पड़ता है। वो एक पाकिस्तानी था, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को पता लग गया कि भारत टेम्परेचर क्यों बता रहा है, तापमान क्यों बता रहा है। इसीलिए वो जहाज उड़े, JF-17 थंडर और जो F-16 उड़े, इसलिए उड़े क्योंकि इंडिया ने साफ कर दिया कि हमें पीओके लेना है।
हम क्लियर हैं, इंडिया ने उनको बता दिया कि हम पीओके लेने की सोच रहे हैं और हम तुम्हें चेतावनी दे रहे हैं कि हम ले रहे हैं, अब तुम्हें जो करना है तुम कर लो। ये हंडवारा के चक्कर में जहाज नहीं उड़ाया इन लोगों ने। इन्होंने इसलिए जहाज उड़ाए वैभव क्योंकि इनको लग रहा है कि पीओके पे बहुत बड़ा एक्शन होने वाला है। इनका गला सूख गया है, माथे पे ठंडे पसीने हैं, और यही असली स्टोरी है वैभव। आप अभी तक इंडियन पब्लिक को भी ये बात पूरी तरीके से समझ में नहीं आई कि ये कितना बड़ा एक्शन है। तापमान बताने वाला जो एक्शन है ना, ये अपने आप में कितनी बड़ी चीज है, इंडियन पब्लिक को भी समझ में नहीं आया, क्योंकि लंबा गेम है जो मोदी सरकार ने खेला है। कि भैया बहुत लंबा गेम है, और ये गेम जो है इसका बाद में पता लगेगा कि इसके असरात क्या हैं। हम लोगों ने 1970 1971 में ढाका का भी हमने तापमान बताया था, तो हम तापमान बता देते हैं कहीं जाने से पहले, सब लोगों को बता देते हैं भाई जा रहे हैं यहाँ पे टेम्परेचर ये है, जिसको स्वेटर पहननी है पहन लो, जिसको कमीज पहननी है पहन लो, तुम्हारी मर्जी। तापमान बता दिया है, अब वहां पे एक्शन होगा। मैं ये नहीं कह रहा कल होगा परसों होगा, लेकिन ये एरिया हमें वापस लेना है, राइट? ये एरिया हमें वापस लेना है, ये क्लियर है। वैभव, हाल ही में स्टिमुलस पैकेज इमरान खान ने अनाउंस करा, $8 अरब का, मोटा मोटी $8 अरब का स्टिमुलस पैकेज अनाउंस करा। फिर मोदी जी ने करा अनाउंस $300 बिलियन का। अब आप देखिए, कहां 8 कहां 300। ये कंपटीशन किससे कर रहे हैं फकीर? कंपटीशन किससे कर रहे हैं, राइट? ये लोग, पाकिस्तानी लोग, जो अपनी आवाम को, अपने आवाम को गिरवी रख दिया इन्होंने, 20 करोड़ इंसानों को गिरवी रख दिया, अपने गुरूर को गिरवी रख दिया। कभी चीन के पैर पकड़ते हैं, कभी सऊदी अरब के सामने माथा टेकते हैं, कभी कहते हैं 2-3 अरब के लिए चिल्लड़ों के लिए। वैभव, ये लोग जो कहते हैं कि हिंदुस्तान से कोई ट्रेड नहीं होगी जब तक कश्मीर, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और ये उसी भिखारी की तरह जिसका जेब फटी हुई है, औकात 2 रुपए की नहीं है। वो कहते हैं ना कि घर में नहीं है दाने, अम्मा चली बुलंद। अब आप सुनिए, इन लोगों ने सऊदी अरब से वो प्लेन दिया जब इमरान खान गया था, ही डिड नॉट हैव हिज ओन एयरक्राफ्ट। ये इनके फटे हाल है। फिर इतना एटीट्यूड है कि इंडिया को हम बैन करते हैं ट्रेड। कल परसों फिर इन्होंने पैर पकड़ ली कि दवाइयां दे दो। क्यों दे दें तुम्हें दवाइयां? कि तुम बच जाओ, फिर तुम और जिहादी भेजो इंडिया। मैं तो मोदी जी से यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के, मोदी जी इनको दवाई मत देना। पहले मैं बहुत कहता था मेडिकल वीजा दो, मैंने वैभव खुद बहुत अपील करी है कि मेडिकल वीजा दे दो, इनको ये दे दो। बेचारे, कोई बेचारे नहीं, मेरी गलती थी, और एक तो मैं माफी चाहता हूं। और मेरा दिमाग, मेरी आंखें कब खुली? मेरी आंखें तब खुली जब सुषमा स्वराज जी की डेथ हुई। सुषमा स्वराज जी ऐसी थी कि किसी पाकिस्तानी ने बोल दिया कि साहब मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, इसकी तबीयत खराब है, ओवरनाइट उसको वीजा मिलता था। सुषमा स्वराज जी ने बोला कि कोई बात नहीं, कशीदगी 2 मुल्कों के बीच में है, राइट? 2 मुल्कों के बीच में है, इसमें गरीब पाकिस्तानी क्यों पिसे? बेटा कोई बात नहीं, आ जाओ, तुम आ जाओ। इन्होंने क्या करा, जब सुषमा स्वराज जी का निधन हुआ, एंड शी वाज सच अ ग्रेट लेडी, शी वाज सच अ ग्रेट लेडी, उस लेडी के घर से कोई खाली हाथ नहीं गया वापस। जो आया उसने अपने जितना हो सकता था, शी हैज डन द बेस्ट फॉर एवरीबॉडी शी कुड। इन लोगों ने सुषमा स्वराज जैसी, जिसको कहते हैं ना कर्मठ, देशभक्त और एक्चुअली इंसानियत की खिदमत करने वाली, उसको गालियां दी उन्होंने जब उनकी डेथ हुई। तो तब मेरी आंखें खुली। पाकिस्तानी वेरीफाइड हैंडल्स, दे वर टॉकिंग इल अबाउट हर, एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड। आई सेड, मैंने दिल में सोचा कि गौरव, तुम जो सोचते थे ना कि ये करो और दिल पसीज जाए, यू वर रॉन्ग, यू वर रॉन्ग, यू वर टोटली रॉन्ग। ये कौम इस लायक नहीं है कि इसकी मदद करो। एक टैबलेट नहीं भेजो वहां, इनको टैबलेट तब देंगे, तब इनको बोलो पहले, सबसे पहले 4-5 चीजें होनी चाहिए वैभव हमारी। ये गरीब तो ही, फुकरे तो ही। ये आपने बोला ना 8 बिलियन बनाम 300 बिलियन, वो तो अलग, एक अलग बात है। ये दाऊद इब्राहिम को वापस करें सबसे पहले, ये हाफिज सईद को हमारे हवाले करें सबसे पहले, ये मौलाना मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन, ठीक है, इनको तो फ्लाइट में भेज के इंडिया भेजें अपने खर्चे में, पहली चीज। दूसरी चीज, ये पीओके खाली करें सबसे पहले, गिलगित बाल्टिस्तान खाली करें। और आखिरी चीज, बलोचों पे तशद्दुद करना बंद करें। ये बलोचिस्तान को फ्रीडम दें। तब कहना कि तब अगर तुम भूखे नंगे मर रहे होगे तब हम सोचेंगे दवाई भेजने की, वरना तुम अपने बाप चीन से ले लो, हमें कोई जरूरत नहीं तुम्हें दवाई। मुझे कभी नहीं लगा था मैं इतने कड़वे शब्द बोलूंगा वैभव, कभी नहीं लगा था मुझे। लेकिन जब से इन्होंने
सुषमा स्वराज जैसी अ लेडी ऑफ सच हाई स्टैंडिंग, सुषमा स्वराज ने किसकी मदद नहीं करी भाई, किसकी मदद नहीं करी? उसने कभी नहीं सोचा कि पाकिस्तानी है। उसने बोला बच्चा बच्चा होता है, कोई बात नहीं बेटा, आ जाओ, तुम्हारा इलाज कराएंगे। कोई बैंगलोर में, चेन्नई में किसी का इलाज, आई एम नॉट इन फेवर, आई एम सॉरी, बड़ा कठोर दिल करके कह रहा हूं, मुझे खुद बुरा लग रहा है कहते हुए, पर लेकिन इट्स अ मस्ट, क्योंकि ये लोग भेजते रहेंगे और फिर तुम्हें गाली देंगे, फिर तुम्हें गाली देंगे। I cannot repeat the words that they have said for Sushma Swaraj. I cannot repeat. मतलब अगर वैभव आपको पता लग जाए, आपका खून खोल जाएगा। इन्होंने ऐसी ऐसी चीजें मैंने देखी हैं, पता नहीं मैंने आपके साथ शेयर करा कि नहीं करा। You will be shocked the kind of words that they've used for that lady, जिसने दिन रात इनकी मदद करी। ये नाशुक्रे लोग हैं, ये एहसान फरामोश लोग हैं, ऐसी लायक ही नहीं है ये। इनसे बोलो, इमरान से बोलो जाए तुम्हारा विदेश से इलाज कराए, जहां पे भी इलाज कराए, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। वैभव, एक सच्ची कड़वी बात है जो हमें कहनी पड़ेगी, ठीक है, हमें अच्छी लगे ना लगे। सबसे मुनाफिक, सबसे खुदगर्ज, सबसे एहसान फरामोश कौम अगर कोई है तो वो पाकिस्तानी पंजाबी हैं, राइट? अमेरिका से भीख मांगी और तालिबान से बोलकर अमेरिका के ही फौजी मरवाए, अमेरिका से भीख के पैसे लिए, एड के पैसे लिए, लोन के पैसे लिए, ओसामा को 5.5-6 साल अपने वतन में रखा छुपाकर। जिस आदमी ने अमेरिका में जाके 3,000 लोग मारे थे, फेमस 9/11 अटैक्स और अदर इनफेमस 9/11 अटैक्स, राइट? ये चीनियों से पैसे लेते हैं वैभव, राइट? चीनियों से पैसे लेके इन्होंने जो उइगर मुसलमान है शिंगजियांग में, उनके साथ गद्दारी करी, जो खुद के मुसलमान है। ये सऊदी को गाली देते हैं टीवी पे बैठ के कि सऊदी ऐसा है, अरब वैसा है। अरे जो तुम्हारे यहां मस्जिद बने हैं, तुम्हारे यहां जो गद्दाफी स्टेडियम बना है, जिसकी तुम बड़े क्रिकेट मैच गद्दाफी स्टेडियम में करते हो, जो तुम्हारी बड़ी बड़ी, ये पैसा कहां से आया? न्यूक्लियर बॉम्ब, ये लंदन, ये हाँ न्यूक्लियर बॉम्ब, देखो न्यूक्लियर बॉम्ब, यू राइट, ये न्यूक्लियर बॉम्ब जो तुमने बनाया, तुम्हारे पास पैसे थे? तुम्हारे पास 2 रुपए नहीं थे जेब में, गरीब आदमी, तुम्हारा न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया। लंदन ट्यूब में इन्होंने बॉम्बिंग करवा दी अंग्रेजों से पैसा लेके। ये किसी के सगे नहीं है, मैं बता रहा हूं। एंड आई रियलाइज टुडे, जो मैं कहता था, मैं सोशल मीडिया पर लड़ जाता था भाई लोगों से, लोग कहते थे कि हमें पाकिस्तानियों को मतलब वीजा देने चाहिए। एक आदमी है 36 ईयर्स का, उसकी लिवर में प्रॉब्लम है, लाहौर का रहने वाला है, उसको इंडिया आके इलाज करवाना है, 36 साल का। मैं लोगों से लड़ा हूं कि तुम लोगों में इंसानियत नहीं है। फौजों की लड़ाई होती रहती है, लेकिन क्या तुम लोगों में इंसानियत नहीं है? वो 36 साल का आदमी है लाहौर में, वो बेचारा, उसकी जान चली जाएगी, नहीं हमें उसको वीजा देना चाहिए। मैं लड़ा, मैंने फोन करे भाई सरकार में लोगों को कि आप कुछ करें। मैंने बोला फौजों की लड़ाई, इंडियन आर्मी पाकिस्तान की लड़ाई अलग चीज है, आम सिविलियन को नहीं। देन आई रियलाइज्ड, हम लोग ऐसा सोचते हैं, वो लोग ऐसा नहीं सोचते। वो अपनी फौज के पीछे खड़े हैं। यहां पे उनके लिए हम काफिर ही हैं। आप वाजिबुल कत्ल हैं, आप मारे जाएंगे। गजवाए हिंद एक रियलिटी है। एक और चीज मैं पूछता हूं, यहाँ पे वो कौन था जो इंडिया में आया था, वो लड़का पिक्चर बनाने के लिए, क्या नाम है उसका, पाकिस्तानी, फवाद खान आया था इंडिया में पिक्चर बनाने के लिए। जब पुलवामा हुआ है, उसके पहले भी जो हादसे हुए हमारे टेररिस्ट, जो बड़ी ट्रेजेडीज हुई हैं, पूरा हिंदुस्तान हिल गया उससे, आज भी आंखें नम हो जाती हैं हमारी। उनसे बोला कंडेम करो, नहीं करा उसने कंडेम। हमने ये तो नहीं बोला था कि तुम अपनी फौज को कंडेम करो, अपनी आईएसआई को कंडेम करो, पाकिस्तान को कंडेम करो, ये तो नहीं बोला था हमने बोला टेररिज्म को कंडेम करो, उसने नहीं करा कंडेम। यार तुम्हारे यहां से क्या, तुम्हारे पैसे करा के, लेकिन सगा इनको मैं बता रहा हूं, इनके साथ कोई रहम मत करो, तभी ये सीखेंगे। ये सब हम लोग कहते हैं ना कि नहीं, लेट द आर्मीज फाइट एंड दिस इज अ ऑनरेबल थिंग एंड लेट, कोई ऑनरेबल कुछ नहीं है। ये लातों के भूत हैं। इनको जब तक पाकिस्तानी पंजाबियों को जूते मारते रहोगे, तब तक इनकी औकात वही है, इनको औकात दिखाते रहो और बिना गलती के जूते मारो। वैभव, वेट मत करो कि पाकिस्तानी पंजाबी गलती करे, बिना गलती के सर पे 4 जूते मारो। सवेरे उठो, गुड मॉर्निंग बोलो, 4 जूते मारो, काम पे जाओ, घर आओ, फिर 4 जूते मारो, गुड नाइट बोलो, तब ये लाइन पे रहेंगे। इनको कोई कुछ देने की जरूरत नहीं। हाँ, जो बलोच आए, पश्तून आए, मुहाजिर आए, सिंधी आए, सबको वीजा दो, जो जेन्यून केस है, नॉट की एवरीबडी, बट जेन्यून केस जो भी है। और बलोचों को मैं तो कह रहा हूं सबको दे दो, सारे बलोचों को, कोई दिक्कत नहीं मेरी तरफ से। लेकिन पंजाबी पाकिस्तानी ये जहरीले सांप है, ये किसी के सगे नहीं है वैभव, किसी के सगे नहीं है। सर, हमने ये भी देखा है कि हाल फिलहाल में कश्मीर, पाकिस्तान के अंदर जो उनके जो अंदर के जो हालात हैं,
कल मेरी एक दोस्त से बात हुई, पाकिस्तान में जर्नलिस्ट है, उन्होंने बताया कि फौज जो है वो तंग आ रही है इमरान खान से, बिकॉज हर एक काम फौज को ही करना पड़ रहा है, वो आदमी किसी काम का नहीं है। मतलब जिन फौजी सीनियर फौजी से उनकी बात हुई हमारे दोस्त की, उन्होंने बताया कि उनका जो एग्जैक्ट लव था कि ये आदमी, मतलब मैं वो वर्ड नहीं यूज करना चाहता, ये किसी काम का नहीं है। बीच में एक शब्द मैं बोला नहीं, वो वैसे भी बीप कर देना होता। तो ये बोले कि डिप्लोमेसी हो, कहे कि मौलवियों तक को मैनेज करना मस्जिद के पाकिस्तान के, बोले उसके लिए भी इसको फौज चाहिए होती है, कि फौज से, कि मतलब फौज करा के दे। इंडस्ट्री से बात करनी है तो बाजवा जाके बात करे, फला कोई काम का कहीं लोकल लेवल पे कोई मैनेजमेंट करनी है तो कोर कमांडर करके दे। तो सर ये जो हम जो बात कहते थे कि ये शाम को 7 बजे इंजेक्शन लेकर के टाइट हो जाता है और ये कोई काम नहीं करता, तो सर आपको सर ये नहीं लगता है कि धीरे धीरे अब सर वो फौज के ही गले पड़ गया है? बिल्कुल यार, फौज के गले। ये तो वैभव हमने क्या बोला था, मार्च तक इसको निकाल देंगे, फिर कोरोना वायरस हो गया, पूरे दुनिया जहान में शटडाउन हो गया, कोरोना वायरस की वजह से बचा हुआ है। वरना फौज तो हमने एक अपने वीडियो में बोला था ना 31 मार्च तक जाएगा ये वैभव चला जाता, ये चला जाता, ये कोरोना हो गया तो ये 6-8 महीने बाद टल गई इसकी, ये 5 साल अपने कंप्लीट नहीं करेगा, फिर जाएगा ये नालायक आदमी है, इसको कुछ नहीं आता। ये सिर्फ क्या कर सकता है, कंटेनर में खड़े होकर माइक लेके बकवास कर सकता है, ये कर दो, ऐसा कर दो, ये कर दो, बस ये लेक्चर दिलवा दो उसको, 7 बजे टाइट करवा लो, और इसको 4-5 वर्ड आते हैं, मोदी, हिंदुत्व, आरएसएस, फाशिस्ट, इस्लामोफोबिया, इसके अलावा इसका कोई काम ही नहीं है। तो फौज के तो गले पड़ ही गया। अब एक बात बताओ भाई, मोदी जी गए लाहौर, गए, सही गए गलत गए वो मोदी जी की मर्जी, इज द प्राइम मिनिस्टर इवेंट। तो भाई इमरान खान के सपोर्टर्स ने नारा लगाया बहुत तगड़ा, जो मोदी का यार है गद्दार है, गद्दार है। ठीक है, अरे नवाज शरीफ क्या कह रहा था, यही तो चाह रहा था कि दोनों मुल्कों में अमन हो जाए, उस आदमी ने अमन करके भी दिखाया। और वैभव एक बात माननी पड़ेगी हमें, जब जंग का मौसम था तो उसने जंग भी करके दिखाई। नवाज शरीफ ने, स्टेट्समैन की वो होती है। अभी तक इन्होंने क्यों प्रूफ नहीं पेश करा नैब में नवाज शरीफ के खिलाफ, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में, कोर्ट में केस, इन्होंने केस क्यों नहीं करे? जितने जितने लोगों को इन्होंने जेल में डाला था सबके सब जेल से बाहर क्यों निकल गए? वेयर इज जरदारी? वेयर इज जरदारी? मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, जिसको कहते हैं ना नटशेल। नटशेल में यह है कि इमरान खान को कुछ नहीं पता, वो हवाबाजी कर रहा है, ही हैज गॉट नो क्लू। कम से कम नवाज शरीफ में इतनी गट्स तो थी, इतनी हिम्मत तो थी, इतना जगरा था उसमें कि वो बाहर से आया ट्रायल फेस करने के लिए। आया कि नहीं आया? जब उसको मोदी से हाथ मिलाना था कि दोनों मुल्कों में मोहब्बत हो, पीस हो, उसने वो भी करा। जब उसको लगा कि एटमी धमाके करने चाहिए, उसने धमाके भी करे नवाज शरीफ ने। इसको तो पता ही नहीं कि एटमी धमाके भी होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा है करवाएगा, इसको कुछ नहीं पता। हर चीज में उसको, नाडरा भी है तो नाडरा भी अगर गिनती कर रही तो उसमें भी फौज चाहिए इसको, कोई मीटिंग कर रही है उसमें भी कोर कमांडर प्रेजेंट होना चाहिए। ये पता है किस चीज की निशानी है? एक तो ये इनकॉम्पिटेंट है, यानी नालायक है, एक तो ये बात है इसके साथ। दूसरी चीज ये इनएफिशिएंट भी है। एक तो इनकॉम्पिटेंट है कि जी कोई ये कह दे कि साहब इमरान खान गधा है, गधा तो है ही। ये जो काम के लिए रखा गया था, एक स्पेसिफिक काम, एक तो ओवरऑल हो गया ना गधा, ये उस स्पेसिफिक काम के लिए भी ठीक नहीं है। ये he has become a stone cross for the Pakistan army to carry, and बाजवा is carrying that cross। अब बाजवा भी सोच रहा होगा कि मेरी किस दिन मत मारी गई थी कि इस आदमी को मैं लेकर आया चरसी को। कोकेन करता है, चरस करता है, क्या करता है? कोकेन करता है, कोकेन करता है। कोकेन। इस कोकेन ची को मैं कहां लाया पकड़ के यार? बाजवा अपने कान पकड़ के माफी मांगता होगा, अल्लाह के सामने बोलता होगा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तो इमरान खान इज अ लायबिलिटी फॉर द कंट्री। आप ट्वीट देखिए उसके। अच्छा, सबसे बढ़िया मुझे पता क्या लगता है, इमरान खान रोज वैभव मोदी जी को 4 बार गालियां देता है। ठीक है, 4 बार गालियां देता है रोज ट्विटर पे, मोदी ये, मोदी वो, मोदी ये, मोदी वो, पूरा। मोदी जी ने आज तक एक बार भी जवाब नहीं दिया। आपको कोई मुहावरा याद आता है इससे? सुना दीजिए अगर आपको मुहावरा याद आता हो तो। हाँ, ये कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी अपने रास्ते निकल जाता है। बस हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं।
अगर आप नरेंद्र मोदी का ट्विटर देखें और इमरान खान का ट्विटर देखें तो सबसे पहले आपके दिमाग में यही मुहावरा आएगा कि हाथी चलता रहता है और कुत्ता भौंकता रहता है। यही है बस। और जो कुत्ता है वो $8 बिलियन देके खुश हो जाता है कि जैसे उसने पूरी महफिल लूट ली। ठीक है, हाथी $300 बिलियन देके भी हाथ झाड़ता है और बोलता है ठीक है काम पे चलो। यही यही है बस। सर 12 मौसम है पाकिस्तान में, अगर आपको जी। नहीं पता हो तो। हाँ। और मुझे नहीं पता कि दुनिया के और किसी देश में 12 मौसम है या नहीं। पाकिस्तान में है, और इमरान खान के वजीर आजम बनने के बाद ही 12 मौसम आए हैं, उससे पहले नहीं हुआ करते थे। जी। तो लेकिन सर हमने ये चीज देखी है कि पाकिस्तान की जो पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान में जो मौसम है, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वो मौसम सर कब तक ऐसा रहेगा, बिकॉज आप ही वहां सब कुछ करा रहे हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये मौसम कब तब्दील होगा बलूचिस्तान का, या ये इसी तरह से चलेगा? हाँ, क्या ये सवाल एक रॉ एजेंट का दूसरे रॉ एजेंट के लिए था? चलिए। अच्छा, ऐसा है कि देखिए, जब तक ये बलोचों को आजादी नहीं देंगे, जब तक बलोचिस्तान एक आजाद मुल्क नहीं बनेगा, जब तक क्वेटा में भारत का हाई कमीशन नहीं होगा और जब तक नई दिल्ली में बलोचिस्तान का हाई कमीशन नहीं होगा, तब तक यह मौसम वैसे ही खराब रहेगा। और उसका रीजन, आधा रीजन हम एक पुराने वीडियो में कर चुके हैं वैभव। देखिए, बलोच में नेशनलिज्म की फीलिंग बहुत तगड़ी है, और वो जो फीलिंग है वो रिलीजन से ज्यादा तगड़ी है। और इन लोगों ने बहुत करप्ट करने की कोशिश करी बलोचों को। ये कश्मीर चले जाओ, ये चले जाओ, वो चले जाओ, वहां पे मदरसे बना दिए, आपको सच्चा इस्लाम दिखाएंगे। ये इन्होंने लाख कोशिश कर ली, बलोच फिर भी इनको ठोक रहे हैं। बलोचों में सिर्फ एक चीज नेगेटिव है कि उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है, और जबकि दे आर ऑलमोस्ट 50% ऑफ पाकिस्तान लैंड मास, जो जमीनी एरिया है पाकिस्तान का, उसमें 45% तकरीबन बलोचिस्तान है। 45%। तो आप समझ लीजिए बलोचिस्तान का साइज क्या है। पर पॉपुलेशन उसकी सिर्फ वो सिंगल डिजिट्स में ही है। बलोचिस्तान की जो टोटल पॉपुलेशन है ओवरऑल, अगर पाकिस्तान से कंपेयर करें तो उसके अंदर। तो ये मौसम तो खराब रहेगा वैभव, जब तक ये बलोचिस्तान को एक आजाद मुल्क तस्लीम नहीं करता। पाकिस्तान अपनी फौजें, अपने जितने भी वहां पे पाकिस्तानी पंजाबी गुंडे हैं, उनको बाहर नहीं निकालता, और बलोचों को, उनके मुल्क को ये नहीं बोलता कि साहब ये आपका मुल्क है, गलती हो गई और पाकिस्तान को माफ करें, पाकिस्तान से गलती हो गई है, और खुद वापस लाहौर ना चले जाएं। तब तक इन दी एंड पाकिस्तान विल बी रेलीगेटेड टू ओनली पंजाब। मार्क माय वर्ड्स वैभव, इसको नोट कर लें, डेट और तारीख की। मेजर ने बोला था सिंध अलग होगा, ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा अलग होगा, बलोचिस्तान अलग होगा, और सिंध में, मैं पंजाब में भी बता रहा हूँ, सराइकी प्रोविंसेस है ना, जो सराइकी एरिया जो है, सराइकी एरिया, और पूरा जनूबी पंजाब वाला मामला, ये भी अलग होगा, देख लेना। बहुत इनके यहाँ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हाँ, पाकिस्तानी फौज, क्योंकि पाकिस्तानियों के लिए सबसे ज्यादा क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है क्रेडिबल, सुप्रीम कोर्ट क्रेडिबल नहीं है, पाकिस्तानी आर्मी क्रेडिबल है। तो जब तक पाकिस्तानी आर्मी इसको संभाल रही है, जिस दिन नहीं संभालेगी सब बिखर जाएगा। ये आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट है। अगर आपको घाव है, हाथ में बहुत गहरा घाव है, तो बैंडेड कब तक खून रोक लेगा? ये तो होना है, होने वाला है, ये होने वाला है। ये इंडिया को कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि हम अपने बलोची भाई बहनों के साथ खड़े हैं, वी आर विथ यू, वो खुद ही कर देंगे इनका। वैभव, आपको पता ही होगा कि दुनिया की इकोनॉमी क्रैश हो रही है, चाहे चाइना हो, अमेरिका हो, इंडिया हो। अब पाकिस्तान की तो वैसी इकोनॉमी थी नहीं पहले से, लेकिन जो कुछ थी, जिसको हम कहते हैं ना बर्तन के नीचे से खुरचन निकलती, जो भी खुरचन थी उसकी इकोनॉमी नाम नेहाद, वो भी नेगेटिव में चली गई, 1.6 समथिंग लाइक दैट, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट फिगर्स। वो नेगेटिव में जाने वाली है खैर उनकी इकोनॉमी। ऐसे में इंडिया में क्या हो रहा है कि हम लोग अपनी कमर कस रहे हैं, राइट? इतने % सैलरी कटेगी, ये कटेगा, अरे कमर कस लो, मुल्क खतरे में, सबको लड़ना है। तो लोग, मतलब कोई कह रहा है नहीं हम इतना पैसा देंगे, कोई जो बड़ा आदमी है वो कह रहा है मैं इतना पैसा दूंगा, जो अमीर है, किसी की सैलरी कट रही है, मुल्क पूरा एक वॉर लाइक सिचुएशन में है कि साहब सब इकट्ठा हो जाओ और मजबूत हो जाओ जी, लड़ना है हमने, भारत के लिए लड़ना है। ये यहाँ पे जज्बा है। पाकिस्तानी फौज कह रही है कि 60% हमें सैलरी इंक्रीमेंट चाहिए। पाकिस्तानी फौज ये कह रही है कि 60% हमें इंक्रीमेंट चाहिए, और अभी अपनी सैलरीज पे। ये अकेली वाहिद फौज है पूरी दुनिया में, या कोई भी सरकारी इदारा है, कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट है पूरी दुनिया में, जो इस वक्त कोरोना वायरस में जब सब लोग बिल्कुल जमीन पे लेट गए हैं, ये कह रहे हैं हमारी तनख्वाहें बढ़ाओ, और इनकी बढ़ेंगी।
चाहे आम पाकिस्तानी का गुर्दा निकालना पड़े, कलेजी निकालनी पड़े, आंख फेफड़ा निकालने पड़े, पाकिस्तानी फौज की जो मंशा है, पाकिस्तानी फौज की जो चाह है पैसे की, वो पूरी करी जाएगी। इसमें इमरान खान को तो सिर्फ साइन करना है ना, इमरान खान को साइन करना है। पैसे कहां से आने हैं? टैक्स बढ़ा दो भाई, पेट्रोल के दाम 10 रुपए बढ़ा दो, गैस के दाम इतने बढ़ा दो, इसके दाम इतने बढ़ा दो, फूड ग्रेन्स के दाम इतने बढ़ा दो, पैसा आ जाएगा, फौज को दे दो। दैट इज व्हाट दे आर गोइंग टू डू। थैंक यू सर। और काफी लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट, कुछ लोगों ने, हम दोस्तों ने ट्विटर के ऊपर और बाकी जगहों पे हमसे रिक्वेस्ट करी थी कि हम भी पीएम केयर्स में, और या हमने अगर कंट्रीब्यूट करा है तो हम बताएं या हम कंट्रीब्यूट करें। तो सर हमने करीब 1.5 लाख रुपए डिफेंसिव ऑफेंस ने सर दिए हैं पीएम केयर्स और अलग अलग संस्थाओं को जो गरीबों को इस समय खाना वगैरह खिला रहे हैं, इस तरह के अलग अलग कार्यों के लिए। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी सर जो मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहता था ताकि लोगों को मालूम चले। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। और हमने भी अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में, कंपनी की कैपेसिटी में कोशिश करी है पूरा कंट्रीब्यूट करने की कि हम पीएम केयर फंड में करें, और हमें करना भी चाहिए। और जो लोग ऐसे हैं, हिंदुस्तान में भी ऐसे कुछ लोग हैं वो जो कह रहे हैं कि इसका ऑडिट नहीं हो रहा और ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूँ देखो सुनो, रोना गाना बंद करो। तुम ये बताओ तुमने क्या करा, तुम ये बताओ तुमने करा क्या, तुमने कितने भूखों को खाना खिलाया। मैंने एक और चीज टीवी पे बोली थी तो कांग्रेस वाले कह रहे थे साहब आप मतलब कैसी बातें कर रहे हैं, मोदी जो करे या नाखुश है। तो मैंने बोला प्रधानमंत्री वो आइसक्रीम नहीं है जो सबको पसंद आ जाए। यू सी, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। सिर्फ आइसक्रीम होती है जो हर बच्चे को पसंद आती है, तो वो आइसक्रीम तो है नहीं, वो प्रधानमंत्री है देश का। ही विल टेक डिसीजंस व्हिच यू मे नॉट लाइक एंड दैट्स ओके। लीडर का काम ये नहीं है कि सबको खुश करे, लीडर का काम ये नहीं है कि सबको खुश करे। लीडर का काम ये है कि अगर जब कड़वी घुट्टी पिलानी हो तो पिलाए और कौम को सही दिशा में ले जाए। वो काम वो कर रहा है, ठीक कर रहा है, उसको करने दो। क्या उसने गलतियां करी हैं? बिल्कुल उसने गलतियां करी हैं, मोदी से गलतियां हुई हैं, राइट। बट जनरली आई थिंक वी आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। जनरली हम लोग मोटा मोटी ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं और पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच सर। और ये हमारा एक डिफेंसिव ऑफेंस की तरफ से ये हमने इनिशिएटिव लिया था क्योंकि लोग कह रहे थे कि हम भी शेयर करें, बिकॉज अलग अलग प्लेटफॉर्म पे शेयर किया गया था, हमने नहीं किया था। लेकिन हम बता रहे ये हमने 1.5 महीने पहले ही, 1 महीने पहले ही हमने ये कर दिया था। बट हमने उसको पब्लिक करना जरूरी नहीं समझा, लेकिन लोग चूंकि रिक्वेस्ट कर रहे थे तो हमने सोचा कि इस वीडियो में ही पब्लिक कर। एक डिफेंसिव ऑफेंस से करा, एक जो आपने अपनी पर्सनल कैपेसिटी से करा, जो एक मैंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी से करा, और जो हम लोगों को कुछ और हेल्प कर रहे हैं छोटी मोटी चीजों में। जो मैं तो इसके फेवर में ही नहीं हूं कि आप देखिए, होता है ना कि नेकी कर दरिया में डाले आप। राइट सर। बट ठीक है, अगर लोग जानना चाहते हैं तो ठीक है, हमने बता दिया कि भाई डिफेंसिव ऑफेंस ने इतना पैसा दिया है। और ठीक है वैभव, बहुत बहुत धन्यवाद इनवाइट करने के लिए भैया। धन्यवाद सर।